तो हाँ, तो बेटा ये सबको स्क्रीन दिखने लगा? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। अब वही दिक्कत है कि जब कोई और आएगा तो उसको ज्वाइन कराने की। चलो, सर दिक्कत हो जाती है सर। एक फ्लो हो सर जाता है ना। जुनैद भैया को बना दिया करो, वो ऐड कर दिया करेंगे। सर कल वाला पीडीएफ ठीक नहीं आ पाया ग्रुप में, आधा आया है आधा नहीं आया। नहीं, पीडीएफ बेटा कल पूरा आया होगा। सर वो शो नहीं हो रहा है, 8 पेज तक शो हो पा रहे हैं, फिर वो शो नहीं हो पा रहा नहीं है। तो जितना पेज का कल का क्लास होगा उतना ही तो शो करेगा। कितने पेज का था सर? कंप्लीट था सर। बेटा वो मैं देख के देता हूँ, उसका टेंशन ना लीजिए। मैं कल जो क्लास है, कल जो क्लास हुई थी उसमें जितना पढ़ोगे भाई वही तो क्लास 2 के कैटेगरी में आप तक पहुंचेगा। ऐसा कैसे हो जाएगा कि यस आप करें, आप पढ़ें 8 पेज और पहुंचा दूं 12 पेज, तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो मैंने तो भेज दिया, आप देख लेना। और सबको मिल ही गया होगा बेटा? सर। हाँ यस सर। ठीक, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। बेटा ये सबको दिख रहा है? ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन ओके सर। ओके सर। यस सर। सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। दिख रहा है, ओके। अच्छा, कोई दिक्कत होगा तो आप बताना। अब आप ऑडियो ऑफ कर सकते हो। और मुझसे पूछा गया कि बताओ ये ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है ना। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ग्रेजिंग वर्ड का मतलब होता है टेंजेंशियल। ग्रेजिंग बेटा, ये जो मैं लिखता हूँ ये साइज तुम लोगों को दिख जाता है ना आराम से? यस सर दिख रहा है। ओके। हाँ सर, सब कुछ सही है। तो ये जो ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है, इसका मतलब होता है टेंजेंशियल इंसिडेंस। टेंजेंशियल। तो अगर तुमको लगे कि किसी इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट पे, ऑप्टिकल एलिमेंट पे जो इंसिडेंट लाइट रे है वो टेंजेंशियल कंडीशन में आ रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेजिंग इंसिडेंस। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मेरे पास ये एक बाउंड्री है। बाउंड्री है मतलब यहीं पे रिफ्लेक्शन होना है। तो ये देखो मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया है वो नॉर्मल है बाउंड्री पे। और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है यही क्या है? बाउंड्री। ये है बाउंड्री। अब अगर इंसिडेंस होता है, जैसे मान लो एक इंसिडेंस लाइट का हुआ कुछ इस कंडीशन में ऐसे, ये है इंसिडेंट लाइट रे ग्रीन कलर का। देखो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है बेटा? 90 डिग्री। तो ये जो व्हाइट वाली बाउंड्री है, व्हाइट वाली बाउंड्री है, इसके टेंजेंशियल हुआ ना। तो ये ग्रीन वाला इंसिडेंट लाइट रे ये व्हाइट वाली बाउंड्री पे क्या हुआ? टेंजेंशियल। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ग्रेजिंग इंसिडेंस कंडीशन, या इसको बोल सकते हैं टेंजेंशियल इंसिडेंस कंडीशन। इसमें अगर आप देखो तो जो नॉर्मल से इंसिडेंस रे होता है उसके बीच के एंगल दैट इज आई, इसी आई को ही हम देख पाएंगे यहाँ पे, और दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री पे इंसिडेंस हो रहा है। तो सोचो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल आर कितना हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि आई की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। तो आप सोचो लाइट रे जो होगा, जिस मीडियम में हमारा इंसिडेंस हुआ है इस बाउंड्री के ऊपर वही मीडियम है। देखो 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ, ऐसे देखो ये आर है, आर 90 डिग्री बनाता हुआ ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे चला जाएगा। ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर देखो तो मैंने ये कहा कि अगर I 90 होगा तो हम कहेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा वो बिना मुड़े हुए सीधे चला जाएगा। देखो जरा, अगर आप इस मिरर को, आप इस बाउंड्री को यूज ना करते तो लाइट कैसे चला जाता है? ऐसे। अब जब आपने मिरर यूज कर लिया, आपने ऐसे मिरर यूज कर लिया, तो भी इसके ऐसे जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में ऐसा कंडीशन दिख जाता है। नॉर्मल इंसिडेंस में कैसा होता है? नॉर्मल इंसिडेंस में एक बार बाउंड्री पे आप गिरते हो, ऐसे गिरते हो और एकदम उसी रास्ते पे लौट जाते हो, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। ये भी हमने देख लिया था। बताओ बेटा ये सही है? समझ में आया? उदय समझ में आ गया? यस सर। ओके। और बेटा किसी कुछ पूछना है?
कल के जो कॉन्सेप्ट देखे थे या कल का जो भी पॉइंट हुआ था, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आप मुझसे बताइएगा कि कुछ ऐसा जो आपको ना समझ में आया हो, कोई ऐसा सर कॉन्सेप्ट वो आप। ऑब्जेक्ट कंडीशन बता दीजिए। हाँ बेटा, जल्दी से सर मुझसे पूछ ऑब्जेक्ट के के बारे में बता दीजिए जल्दी से बेटा कंडीशन। पूछ के आगे बढ़िए, तो आज की क्लास स्टार्ट करें हम जल्दी से। नौशाद कुछ पूछना है बेटा? नौशाद, देवेंद्र, पूछो पूरी जल्दी जल्दी पूछिए यस सर, बेटा यस सर, जल्दी यस पूछो सर। जिससे हम आगे बढ़े, पूछो जल्दी। सर ये ऑब्जेक्ट हाँ सर। कंडीशन, सर ये रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बता दीजिए इसके बेटा बारे तुम्हारी में आवाज थोड़ा। मेरे पास कट के पहुंच रही, क्या करे बेटा? सर ये रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बता दीजिए। रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में। हाँ बेटा, ये रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो? सर आवाज बहुत आवाज आ रही है सर। बेटा मेरी आवाज सही आ रही बहुत है? आवाज हो रही है, आपकी आवाज सही आ रही है मगर और आवाज आ रही है सर। बेटा देवेंद्र, नौशाद, सादिक, आप लोग सब लोग बेटा अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जिसको मुझसे पूछना है वही ऑन करके मुझसे पूछ ले। अब बेटा नौशाद, आपका ही बस माइक चल रहा है, तो नौशाद आप मुझसे पूछो, क्या पूछ रहे हो? रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बता दीजिए। रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो? बेटा नौशाद, आप हाँ या ना भी नहीं बोल पा रहे हो क्या? आप मुझको मैसेज फिर कर दो, आप इस समय मैसेज कर दो, आपकी बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बेटा ये जो समझ रहा है, जिसकी आवाज़ मेरे तक पहुँच जाए, कोई बता सकता है कि क्या ये रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर यही पूछ रहे हैं। यही पूछ रहे हैं ना? हाँ सर ये हाँ सर यही पूछ रहे थे। अच्छा चलो चलो, देख लो बेटा जरा सब लोग, रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखें। ऑब्जेक्ट रियल हो वर्चुअल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता। रिकॉर्ड किसको करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है इमेज को, ठीक है? तो अगर हमारा इमेज रियल है तब आप उसको रिकॉर्ड कर पाओगे, अगर वर्चुअल है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। जहां तक इमेज को देखने की बात है, रियल हो चाहे वर्चुअल हो, आप दोनों को एकदम वैसे ही देख सकते हो, जैसा रियल को देख सकते हो वैसा वर्चुअल को, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसमें रियल वर्चुअल का कोई खास मतलब तो नहीं होता, बस ये डिसाइड होता है कि भाई हमारे लाइट रे जो है वो कैसे इंसिडेंस के कंडीशन में मिल रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कहा कि किसी भी ऑप्टिकल एलिमेंट पे, जैसे मान लो ये ऑप्टिकल एलिमेंट है हमारे सामने, ये है ऑप्टिकल एलिमेंट, यहाँ पे लाइट स्क्रीन रे। नहीं आ पा रही। बेटा मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? बेटा स्क्रीन नहीं आ पा रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है? आवाज आ रही है। ना ना आ तो रही है। बेटा, ये स्क्रीन आवाज आ शेयर है, सही आ रही है। ये स्क्रीन शेयरिंग मेरे पास लिख के आ रहा है, तुम्हारे में कुछ गड़बड़ होगा बेटा। अब बता दो बेटा, कुछ लोग कंफर्म कर दो, क्या स्क्रीन नहीं आ रही मेरी? नहीं सर आ रही है। आ रही है सर आ रही है। आ रही आ है रही है सर आ रही है। बेटा। आ आप रही यहाँ सर कुछ दो ही दिखा है सर। आप यहाँ बेटा कुछ नेटवर्क की समस्या हो सकती है, तो यहाँ से आ रही है। हाँ चलो देखो, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है ऐसे, एक ये येलो लाइट रे आया, एक ये येलो लाइट रे आया। अब देखो मैं हमेशा दो लाइट रे क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि दो लाइट रे ही रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद मिल पाएंगी। मिलने के बाद अगर मिलेंगे नहीं तो इमेज कैसे बनेगा, तो मिलना जरूरी है। अच्छा मिलने के लिए भाई दो कम से कम होने चाहिए, अच्छा तीन है तो भी चलेगा, तीन है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम की अगर मैं बात करूँ तो दो जरूरी है। तो इसीलिए मैं हमेशा दो लाइट रेस की बात करता हूँ। अच्छा तो दो लाइट रे इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट लाइट रे है, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इंसिडेंट लाइट रे अगर आप ध्यान से देखो तो किस तरफ से किस तरफ तक चल रहा है, देखो लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे चल रहा है, आपको दिख रहा है बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर लेफ्ट से राइट की तरफ लाइट रेज आ रही है तो ऑब्जेक्ट किस तरफ होना चाहिए, लेफ्ट की तरफ होना चाहिए ना। तो अगर लेफ्ट की तरफ होना चाहिए तो हमको अपने इंसिडेंट लाइट रे को लेफ्ट की तरफ बढ़ा के मिलाना चाहिए। तो मैंने बनाया, ऊपर वाली लाइट रे को जब मैंने इंसिडेंट करा तो ऐसे इंसिडेंट करा, नीचे वाली लाइट रे को जब मैंने आगे बढ़ाया तो ऐसे बढ़ाया। तो देखो यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे मिल गए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, और देखो जिस तरफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए था मेरा मिलने के बाद ऑब्जेक्ट उसी तरफ बना। इसका मतलब जिधर होना चाहिए था ऑब्जेक्ट उसी तरफ आया भी। और अगर ऐसा है तो इसी वाले ऑब्जेक्ट को मैं कहता हूँ रियल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट कहता हूँ बेटा? रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो रियल ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, जिस तरफ से जिस तरफ लाइट रे जा रही थी ऑब्जेक्ट हम उससे कंफर्म कर लेते कि किस तरफ बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट उसी तरफ
इंसिडेंट लाइट रेज को मिलाने से बन गया, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर? बताओ बेटा, क्लियर है नौशाद? यस सर। अब हम वर्चुअल की बात कर लेते हैं। अब देखो जरा, यस सर। अगर हम वर्चुअल की बात करें तो जरा इस वाली लाइट रे को देखो। अभी मैंने इंसिडेंट कराया लाइट का, ऐसे देखो ये इंसिडेंट लाइट रे है। अब लाइट रे किस तरफ से किस तरफ जा रहा है? तो देखो अब लेफ्ट से राइट की तरफ लाइट रे जा रही है ना, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि लाइट रे चूंकि इधर से आ रही है इसलिए ऑब्जेक्ट को इसी तरफ होना चाहिए। लेफ्ट साइड से आ रही है तो लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो इसलिए हम अपने लाइट रे को लेफ्ट साइड में जो इंसिडेंट वाला है उसको बढ़ाते हैं। तो मैंने बढ़ाया, देखो ऐसे ऐसे बढ़ाया। देखो जब मैं बढ़ाता हूं तो ये आगे जाके इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है मिलने वाले सर ये तो नहीं। सर आपकी आवाज तो सही आ रही है मगर बाकी आवाजें बहुत आ रही हैं सर। बेटा देखें, अगर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? अरे आने देना, इतना तो एडजस्ट कर ली। बेटा शाहिद हुसैन अपना माइक ऑफ कर लो, नौशाद अपना माइक ऑफ कर लो। बेटा यहाँ पे दिख रहा होता है। अब देखो दिक्कत क्या है ना कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ और आप ये माइक अपने हिसाब से बंद ना कर ले। देखें आपके घर कितना भी हल्ला ना गुल्ला ना हो रहा हो, आप कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आवाज़ आती ही है। तो इसलिए बेटा शाहिद हुसैन आप और नौशाद आप अपना माइक ऑफ कर लें। मैं आपसे जब पूछूंगा आप तुरंत माइक ऑन कर लीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है? तो बेटा सबको मेरा स्क्रीन दिखने लगा? यस सर। तो बेटा थोड़ा समझदारी दिखाएं, माइक अपने से ऑफ कर लें, जब मैं पूछूं तो ऑन करके बोल दीजिए। तो बेटा जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट साइड में मिलना चाहिए था पर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप देखो तो बढ़ता जा रहा है। अब हमारी मजबूरी है कि इनको मिलाना अगर है तो आगे बढ़ाएं, तो आगे बढ़ा के देखो मिला दिया। जहां पे इंसिडेंट लाइट रे मिलती है नियम से वहीं पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। पर देखो यहाँ पे अजीब बात हुई। अजीब बात क्या हुई? देखो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको होना किस तरफ से था भाई? यहाँ होना चाहिए था लेफ्ट साइड में, पर ऑब्जेक्ट किस तरफ बन गया? ऑप्टिकल एलिमेंट के राइट साइड में। सबको आपको दिख रहा होगा। तो देखो जिधर बनना था उधर बनने के बजाय दूसरी साइड में बन गया। इसका मतलब रियल में तो ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं होगा ना, वहां पे वर्चुअल होगा। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट को हम नाम क्या देते हैं बेटा? ये जो ऑब्जेक्ट बना इसको बोल देते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिस तरफ बनना चाहिए उस तरफ बनने के बजाय किसी और तरफ बन जाए, ऐसे ही ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब पूछेंगे क्या इसमें कोई फर्क है क्या? तो मैं कहूँगा कि नहीं, दोनों ही सेम है। दोनों ही सेम का मतलब आपको भाई ऑब्जेक्ट को देखना थोड़ी, आपको तो इमेज को देखना है, और इमेज के लिए इमेज कैसा बनेगा उससे फर्क पड़ता है, और वो भी देखने से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो उससे फर्क पड़ता है, ठीक है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो, कोई अंतर नहीं है। आप ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड करते ही नहीं है। आप क्या रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं इमेज। तो इमेज का रियल होना वर्चुअल होना मायने रखता है। अगर इमेज हमारा रियल है रिकॉर्ड हो जाएगा, वर्चुअल है रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है? बताओ बेटा नौशाद, समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब बेटा किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है या आगे बढ़ें? सर सर ये रियल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज तो सर वर्चुअल बनेगी ना? क्या बेटा सादिक आप बोल रहे हो? जी सर, मैं कह रहा हूँ अगर रियल ये ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल बनेगी सर। प्लेन मिरर में अभी हम जी प्लेन सर। मिरर के बारे में बात करें तो अगर आप प्लेन मिरर के लिए कहना चाहते हो तो सही है। अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज उल्टा वर्चुअल बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज जो है उल्टा रियल बनेगा। तो आप प्लेन मिरर के लिए तो सही कह रहे हैं, लेकिन आगे के कंडीशंस में नए नए नियम आएंगे, नई नई बातें बताई जाएंगी, तो हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए आप सही कह रहे हैं। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन। सर सीमा बोल बेटा। सर आपने तीसरा पीडीएफ जो भेजा था उसमें क्वेश्चन थे। हाँ हाँ क्वेश्चन थे। तो सर वो तीसरा वाला क्वेश्चन जो वो बता दीजिए। अच्छा मैं बताऊंगा बेटा। ये देवेंद्र जो आप कह रहे थे वो तीसरा क्वेश्चन तो नहीं था? दूसरा तीसरा सर वो उसमें पॉइंट मारे आंसर। पॉइंट पे आ रहा है ना? हाँ सर दोनों, पहला दूसरा तीसरा है वो क्वेश्चन। दूसरा तीसरा, चलो देख लेते हैं। चलो अपना बेटा माइक आप ऑफ कर लीजिए, मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है? चलो अब मैं पहले तो मैं ही क्वेश्चन देख लूं। क्वेश्चन तो सबके पास है ना बेटा? यस सर। अच्छा, तो
बेटा अब आप लोगों तक स्क्रीन आने लगा? बेटा स्क्रीन दिखता है? यस सर। ओके ओके जी सर। हाँ चलो बेटा क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने इससे पहले बताया था कि भाई अगर दो प्लेन मिरर किसी एंगल पे हो तो हम कैसे इमेज को काउंट करते हैं, ठीक है। अब ये वाला मैंने तुम लोगों को दे दिया था कि मालूम चलता रहे कि हाँ कुछ पढ़ा है, अगर क्वेश्चन आए तो कम से कम कर पाए। देखो जैसे यहाँ पे मुझसे बोला गया कि जो दूसरा क्वेश्चन है सर उसको देख लें। जो पीडीएफ मैंने कल भेजा है, कल यानी आज को करने के लिए जो भेजा है उसकी बात हो रही है। तो उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, two plane mirrors are inclined at angle of 75 degree to each other. Find the total number of images formed when an object is placed as shown in the figure. तो नंबर ऑफ इमेजेस आपको बताना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस बताना है कितना होगा, और एंगल थीटा दिया हुआ है 75 डिग्री, यही ना। तो ऐसा कुछ कंडीशन है, एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है, बीच का एंगल है 75, और एक ऐसे लाइन बनाया है, ऊपर बोला है 45 डिग्री एंगल है और नीचे बोला है 30 डिग्री एंगल है, सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले m निकाला। m होता है 360 अपॉन 75। बताओ बेटा कितना आ रहा है, कौन बताएगा? फोर 4.8 आ रहा। तो जैसा बताया गया 4.8, क्या सब लोग सहमत है बेटा? 4.8 ही आ रहा है। यस सर। ओके तो देखो, तो देखो ना बेटा, ये इवन आया ना, तो ये इवन आया ना, तो ये ऑड आया। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था तीसरा केस काउंट करो, बताया था बेटा काउंट करो। जी सर। हाँ, फिर मैंने कहा था कि ये जो काउंट करना है वो हमारे लिए नहीं है, मतलब हमारे लिए मतलब हमारे लेवल पे नहीं है। फिर मैंने आपको कुछ ट्राई करने के लिए क्वेश्चन दिया था, तो आपने मुझसे पूछा कि नहीं सर ये बताओ कि क्वेश्चन कैसे करें। तो देखो जरा इसको करते कैसे हैं, काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो काउंट करने के लिए जरा देखो होता क्या है कि यहाँ पे मैं एक सर्किल बना के आपको एग्जैक्टली अगर इमेज दिखाऊं तो मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। एक सेकेंड, एक मुझको सर्किल की जरूरत है, या ऐसा करता हूँ मैं, एक सर्किल पहले ही बना लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये बेटा जो मैं सर्किल आपके सामने बना रहा हूँ, एक्चुअली इसी सर्किल पे जो इमेजेस बनेंगे ना वो मैं आपको आराम से दिखा पाऊंगा, इसलिए मैंने ऐसा सर्किल बनाया, ठीक है। तो एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस लाइन पे है, सही बेटा। आप अगर ये जैसे यहाँ पे दूर रखना चाहें तो आप उसी हिसाब से बड़ा सर्किल बना लीजिएगा, समझ रहे ना। अब सर्किल पे कैसे हमारा इमेज आएगा वो जरा समझें। देखें, इस मिरर को मैंने कहा मिरर M1, इस मिरर को कहा मैंने मिरर M2। अब ये जो एंगल है वो है 45, आप देख ही पा रहे हैं, ये एंगल है 30 डिग्री, आप देख पा रहे हैं। तो बेटा हमने प्लेन मिरर को लेके क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, प्लेन मिरर को कॉन्सेप्ट लेके हमने ये सीखा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के आगे कोई ऑब्जेक्ट, किसी में प्लेन मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज जो होता है उसके जस्ट उतना ही पीछे बनता है, यही तो हमने सीखा है। तो अब हम बेटा क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा एक्चुअली हमारे प्लेन मिरर से जितना एंगल बना के आगे रखा होगा, अगर पीछे भी हमको उतने डिस्टेंस पे दिखाना है तो हम क्या करना चाहेंगे, हम यही तो करना चाहेंगे कि उसके पीछे उतनी एंगल पे इमेज बना दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्योंकि मुझको मेन फिगर में इमेज बनाना है, तो जरा हमारा जो क्वेश्चन मैंने बनाया था उसमें देखें। देखो ये ऑब्जेक्ट है, आप देख पा रहे हो, और ये मिरर नंबर 1 है, उससे जब इमेज बनेगा तो जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा है उतना पीछे बनेगा। उतना पीछे जो ये इमेज बन रहा है जिसको मैं I1 कह रहा हूँ, वो ये जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा 45। तो जब ये 45 ये 45 होगा तभी तो जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना दूर इमेज बनेगा। बताओ बेटा सब लोग सहमत है इस बात से? यस सर। अगर आप सहमत हो तो देखो, हाँ सही। तो अब देखिए जरा, ये जो O है उसका जब सबसे पहले M1 इमेज बनाएगा तो देखो कैसे बनाएगा, यहाँ पे इमेज बना लेगा पहला इमेज I1, ठीक है। अच्छा, इस I1 का पोजीशन कितना है, या तो मैं बार बार एंगल बना के दिखाऊं या मैं एंगल यहीं पे लिख लूं। तो यहाँ पे मैंने एंगल लिख लिया 45 डिग्री,
सही, देखो 45 डिग्री। ऐसे ही जो M2 इमेज बनाएगा वो आप समझ पा रहे हैं कि जितना दूर आगे ऑब्जेक्ट है उतना दूर पीछे इमेज बनेगा। इसको मैंने कह दिया I2, और ये I2 कितने एंगल पे होगा बेटा? 30 डिग्री पे। बताओ सब सहमत है? सहमत है बेटा यहाँ तक? जी सर। अब देखो बेटा जरा, अब जरा इस बेचारे M1 को ध्यान से देखो। ये M2 बेचारा क्या कह रहा था? अभी वो O का इमेज बनाया जिसका नाम था I2, ठीक है। लेकिन अब M2 को ये लगेगा कि जो I1 दिख रहा है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। वो भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और उस I1 का भी क्या बना लेगा M2? इमेज। तो देखो कैसे बनाएगा। ये मिरर M1 जो है उसके आगे 45 पे हमारा I1 है, तो हमारे M2 से कितने एंगल पे हुआ? तो सोचो, M2 से हुआ हमारे दिस एंगल, दैट इज 75 प्लस 45, 75 प्लस 45, इतने ही एंगल पे तो बेटा हमारे M2 से I1 हुआ। बताएं। यस सर। यस सर। आपको समझ में आ रहा है ना? देखो मैं Yes, ये वाला एंगल, ये वाला जो M1 M2 के बीच में है दैट इज 75 डिग्री, और M1 और I1 के बीच में है दैट इज 45। अगर इन सबको जोड़ दूं तभी तो मेरा I1 से M2 के बीच का एंगल मिलेगा। और अगर ऐसा है, अच्छा ये बेटा रनिंग आउट ऑफ टाइम लिखा है कि ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगा, तो एंड हो जाएगा तो फिर से आप इसी पे कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है बेटा। और अगर कनेक्ट नहीं होगा तो मैं अलग से लिंक आपको भेज दूंगा, ठीक है। जी सर। 40 मिनट पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो या तो इसी, हाँ, या तो इसी पे एक बार कनेक्ट करके देखिएगा, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं दूसरा लिंक, फ्रेश लिंक भेज दूंगा, ठीक। ओके, तो 10 मिनट में अपने आप कट जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझको I1 का इमेज M2 से बनवाना है तो कितने एंगल पे मानेगा कि भाई I1 दैट इज द ऑब्जेक्ट किसके लिए? M2 के लिए। वो कितने एंगल पे है? 75 प्लस 45, तो ये 120 हो गया ना। तो 120 हो गया, 120। हाँ 120 हुआ, तो देखो ये I1 का इमेज बनाएगा I3, और कितने एंगल पे? 120 डिग्री पे। सिमिलरली एट द सेम टाइम I2 जो होगा वो M1 क्या महसूस करेगा कि भाई मेरे सामने ऑब्जेक्ट रखा है, तो कितने एंगल पे हो जाएगा? इतने एंगल पे। आप देख ही पा रहे होंगे 30 प्लस 75 यानी 105। तो I2 का I2 M1 जो है वो I2 का इमेज बनाएगा, और उसको मैं कहूंगा I4, और कितने एंगल पे होगा वो जरा देखें, तो वो एंगल पे कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। बताओ बेटा ये समझ में आ रहा है? तो देखो ये मामला, हाँ ये मामला रुकेगा नहीं। अब ये रुकेगा कब? तो सोचो जरा, आप ध्यान से जरा इस बात को समझना। मैं मिरर M1 को एक्सटेंड कर रहा हूँ, मिरर M1 को एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब सोचो ये जैसे I4 है, ऐसे ही I5 बनेगा, ऐसे ही I6 बनेगा। लेकिन बेटा हमने ये तो पढ़ा है ना कि M1 जो मिरर है, अगर हमने उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि M1 जो इमेज बनाए वो उस मिरर के आगे आ जाए। इसका मतलब ये है कि भाई ये एंगल I4 जो 105 डिग्री दिख रहा है, कहीं ऐसा ना कि बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाए कि हमारे M1 मिरर के आगे बनने लगे। तो उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे रोकेंगे? तो उसके लिए बेटा मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपको। ये एंगल यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत या परेशान कर सकता है, तो देखो इसके उसको लिए ऐसे करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिरर M1 जो M1 इमेज बनाएगा, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मिरर M2। और सारे एंगल मैं किससे बताऊंगा? जब M1 के नीचे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा M1 ने कहाँ पे इमेज बनाया, कितने एंगल पे बनाया, और वो सारा एंगल M1 से ही मैं मेजर करूंगा। तो देखो पहला इमेज जो I1 था वो कितने पे था? 45 पे, आपने देखा। और दूसरा इमेज दैट इज I2 M2 से कितने एंगल पे था? 30 पे। सही बेटा। अब जो अगला हमको एंगल दिखेगा उसके लिए मैंने फिर से ऐसे ऐसे दो लाइन खींच दें, और अगला फिर एंगल लिखने लगूंगा। लेकिन इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा, और ऐड कितना करूंगा? जो दोनों मिरर के बीच का एंगल दैट इज 75 डिग्री। तो देखो जब 75 45 में ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 120। तो देखो 120 दरअसल I3 के लिए आया है, और 30 कितने के लिए आया है बेटा? I2 के लिए। सिमिलरली अगर 30 में 75 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 105। हाँ तो बेटा ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर से ऐड करेंगे कितना? 75 प्लस 75 ऐड कर लेते एक बार। तो अगर मैं 120 में 75 ऐड करूंगा, 120 में 75 ऐड करूंगा 195। तो कितना आ जाए बेटा? 195। देखो 195। हाँ देखो बेटा ये 6 मिनट में हमारा मीटिंग जो है खत्म हो जाएगा, तो इसको फिर से आप कनेक्ट कर दीजिएगा। देखो 195 आ गया, 105 में 75 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 180। दिख रहा है बेटा? अब यहाँ पे एक लाइन जरा सीख लें।
हमको बढ़ते बढ़ते, जैसे मैं 75 ऐड करता जाऊंगा, पर रुकूंगा कहाँ? मैं बेटा वहां पे रुक जाऊंगा जब मुझको लगने लगेगा कि ये एंगल जो है, ये एंगल है वो इक्वल टू या लेस देन, वो इक्वल टू या लेस देन 180 है। तो देखो मतलब हम ये बढ़ते जाएंगे, जैसे ये 30 आया, 120 आया, हम ऐसे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम देखेंगे कि हमारा ये जो एंगल आता है वो 180 से बड़ा ना हो या उसके बराबर ना हो। तो देखो यहाँ पे 180 के बराबर आ गया, यानी यहाँ पे हम रुक जाएंगे। 195 आया ना, ये भी हम देखेंगे कि हमारा 180 से बड़ा या बराबर ना हो, तो ये भी बड़ा आ गया, इसका तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो देखो जरा इमेज कितने आ गए, 30 45, दो इमेज ये 120 105, तो टोटल इमेजेस कितने हो गए बेटा? 4। तो कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे हमको रुकना है? हमको रुकना है 180 ज्यादा नहीं। एक सेकेंड बेटा, ये थोड़ा सा हैंग हो गया था। तो हम कहाँ पे रुकते हैं? हम ऐसे ऐड करते जाते हैं और लास्ट में ये जो एंगल आते रहते हैं, ये सब एंगल आते रहते हैं, ये सब एंगल आते रहते हैं, और शुरू में तो नहीं होगा, बाद में जाते जाते अगर आपको लगे कि आपका जो एंगल आ रहा है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन कितना रहा है? 180 डिग्री, तो हमको क्या कर देना चाहिए? हमको स्टॉप कर देना चाहिए। वहीं पे हम रुक जाते हैं, और जब रुक जाते हैं तो हम नंबर ऑफ काउंट कर लेते हैं। अब जैसे मैं नंबर ऑफ काउंट करता हूँ, देखिए जरा आप भी देखिए। सबसे पहले 45 180 से छोटा है, आप देख ही पा रहे हैं। 30 छोटा है, 105 छोटा है, 120 छोटा है। आगे बढ़े तो 80 आया, नहीं ये बड़ा हो गया, बराबर या बड़ा हो गया। 195 बराबर या बड़ा हो गया, तो यहाँ पे रुक जाते हैं। तो हमारे लिए काम का कौन सा एंगल हुआ बेटा? हमारे लिए काम का हुआ 45, 30, 105, 120, ये 4 आ गए। तो ये हमारे 4 इमेज के आंसर आ गए। बेटा ये समझ में आया तुम लोगों को? बताओ बेटा, ये समझ में आया कि कैसे हम काउंट करते हैं? जी सर। यस सर। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा समझ, हाँ ये चूंकि इतना कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब इतना सिलेबस में तो नहीं है, तो हम इसको मैंने बस आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया था कि कैसे काउंट करें। तो एक आपको मालूम चल जाएगा कि काउंट कैसे करते हैं, और ऐसे ही हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा? हाँ तो आप लोग बेटा, हाँ बेटा सीमा आपने पूछा था, आपको समझ में आया? जी सर। समझ में आ गया ना? ऐसे ही। अच्छा देखो, यहाँ पे एक और भी बात होती है, ये मैं मीटिंग ओवर करके फिर से रिकनेक्ट कराऊं उससे पहले एक बार सुन लेना। कई बार क्या होता है कि हमारे जो लास्ट वाला एंगल है, कई बार क्या होता है, जैसे ये लास्ट वाला एंगल आपने देखा है, ये लास्ट वाला एंगल कितना आया था हमारा? 195, और ये आया था 180। कई बार आता क्या है, वो 180 से थोड़ा सा छोटा आता है, लेकिन उस केस में क्या होता है ना कि एक के ऊपर एक इमेज आ जाते हैं। जैसे सोचो आपने इमेज काउंट करना स्टार्ट किया, मालूम चला कि जो 6वां इमेज था I6 और जो 8वां इमेज था I8, दोनों ही एक पॉइंट के ऊपर आ गए, यानी एक पॉइंट के ऊपर ही I6 भी है, एक पॉइंट के ऊपर I8 भी है। तो आप तो इसको 2 काउंट करेंगे, लेकिन देखने वाले को क्या लगेगा? देखने वाले को लगेगा भाई एक ही पॉइंट के ऊपर दूसरा इमेज बना हुआ है, तो दोनों 2 नहीं लगेंगे, एक लगेगा। तो उसको भी हम रेक्टिफाई करते हैं बेटा, उसको भी हम देखते हैं। और उसको देखने का तरीका जरा मैं आपको बता दूं, हालांकि ये बहुत बड़ा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हो जाएगा, पर उसके लिए तरीका ये होता है कि जो लास्ट वाले एंगल होते हैं जिसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप 180 और 195 को तो एक्सेप्ट नहीं करे हैं, एक्सेप्ट किसको करे हैं? 105 और 120 को ना। तो आप क्या करते हैं, ये जो एंगल है 105 उससे 120 को ऐड करते हैं, और साथ साथ जो दोनों ही मिरर के बीच का एंगल होता है, जैसे यहाँ पे कितना है 75, ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आया, 10 7 7 2 9 10 2 1 3 300 आया बेटा, दिख रहा है सबको? अगर ये 300 के बजाय 360 आ जाता तो इसका मतलब ये होता कि 105 एंगल जो M1 से बन रहा है और 120 एंगल जो M2 से बन रहा है, ये दोनों कुछ ऐसे इमेज बना रहे हैं कि एक ही पॉइंट पे आ जा रहे हैं। तो उस केस में जब दोनों ही लास्ट वाले एंगल एक्सेप्टेबल
और मिरर के बीच के एंगल को ऐड करते हैं और वो आंसर 360 आ जाए, तो 105 और 120 एक ही इमेज माने जाते हैं, और उसमें हम जब इमेज जोड़ते हैं तो अभी टोटल 4 हो जाते हैं, 4 में से एक को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो अच्छा है, अच्छा क्या है कि जब लास्ट का जो एंगल है 105 120 जब हमने उसको ऐड करा और 75 मिरर के बीच का एंगल जब ऐड करा, तो आंसर जो आया दैट इज 300। इसका मतलब सही है, 360 आना बुरा होता। ये समझ आया बेटा? ये सबको समझ में जी आया? सर। हाँ, तो बेटा रिकनेक्ट हो जाइए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है? हाँ सर, बहुत दिक्कत आती है सर, कैसे दिक्कत आती है भाई? 3-4 बार में होती है सर। अच्छा, दिक्कत आती है तो फिर बंद सर करके पता नहीं सर, फिर से लिंक पे क्लिक कर दीजिए। दोबारा सर डाटा बंद करके तब चलाते तब चल जाता हाँ, है मतलब कोई दोबारा। जुगाड़ बनाइए। टेक्निकली तो कोई दिक्कत नहीं हाँ होती, सर। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कुछ हो जाता है। जैसे होता है ना कि बाइक को स्टार्ट करिए, बाइक स्टार्ट नहीं होती, फिर से चाबी से बंद करके फिर से ऑन करके सर स्टार्ट करिए तो हो जाती है। अब तेल वहीं, बाइक वहीं, पैर वहीं, फिर भी अलग क्या हो जाता है मालूम नहीं चलता। तो सही है, तो देखते बेटा, कुछ है, एक असद है जो ज्वाइनिंग लिख के तो आ रहा है पर ज्वाइन हो नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि नेटवर्क की दिक्कत हो। बेटा एक बार नेटवर्क को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके फिर से स्टार्ट कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है? तो बेटा स्टार्ट करें आगे, क्योंकि हम आज तो कनेक्ट होने में ही टाइम लगा देंगे, तो स्टार्ट कब होगा? सही बेटा, आगे बढ़े क्या? ओके। आशा करता हूँ कि आप लोग Yes, कनेक्ट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा इन बातों का ध्यान दीजिए बेटा, नहीं देंगे तो फिर हम कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होने में टाइम लगा चुके होंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़े बेटा फिर। तो जो बेटा, आवाज तो आ रही है ना सबको? yes sir. हाँ, तो यस सर। ऐसा, हाँ, तो वैसे मैंने YouTube पे कनेक्ट करा, उससे कई सारे फायदे होते हैं। YouTube पे कनेक्ट करने से ये भी मालूम चलता है कि भाई देखा भी जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है। हालांकि लोग लाइक तो कर देते हैं, लेकिन दिखाने वाले को ये मालूम चल जाता है कि हाँ देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है। तो आप देखिए भाई, वो आपके ही काम के लिए है और उससे कुछ फायदा कमाइए। आपका अगर नेटवर्क स्टेबल नहीं है ना, तो उसको जो है देखिए वहां से। सही है, तो बताएं बेटा, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छा, दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा। Yes sir. चलिए, तो बेटा हम क्या करते हैं, एक आपने क्वेश्चन देखा होगा, इसका क्वेश्चन नंबर है, मैं देख के बताऊं, जो आपको मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन भेजा था क्लास 3 करके, क्लास 3 का क्वेश्चन जो भेजा था बेटा, उसमें क्वेश्चन नंबर ये है, ये है क्वेश्चन में बेटा 8, सब आप देख पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, आवाज आ रही है मेरी? नहीं मिला। नहीं सर, आ रही है सर सर। अभी नहीं आ रहा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा। बेटा क्वेश्चन नंबर सर 8 स्क्रीन पर नहीं आ रहा है सर। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर। एक सेकंड। अच्छा, सर शेयर ही नहीं सर हुआ। ओके स्क्रीन ओके, पे है तो आ रही ना है। ना, शेयर ही नहीं हुआ है। सही है, सही है, अभी 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 जस्ट शेयर हो जाएगा। सर आ रही है। हाँ, नहीं नहीं, नहीं आ रही होगी भाई, ऐसा कैसे शेयर ही ना, शेयर एक सेकंड में फिर से शेयर कर देता हूँ। सर हम पे तो आ रही क्या है। अब स्क्रीन आ रही बेटा? अब सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ, लिख के आ गया, आप सब आ रही है सर। हाँ, अब देख रहे होंगे। हाँ सर आ हाँ, रही। चलिए, आ रही। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, जरा देखिए, देख पा रहे? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसे बोला है। अरे पापा, उस रूम में जाके पढ़ ले पापा। अरे पापा, एक तो आप सुनते नहीं हैं, ऑनलाइन क्लास में जाके
हाँ ये नहीं, सबके घरों में इंसान तो है ही, तो ये दिक्कत रहती है ना। हाँ सर, हाँ सही बात है सर। तो अरे उसको बेटा ऑन कर दो। चलो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में दिखा रहा हूँ आपको, लिखा है द टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू ईच अदर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये आप इसमें चल रहा है, जब उसको बैटरी है यहाँ पे आवाज आती है तो उधर लेके चले जाइए, वो उसको बोले पड़े चल रहा है क्लास। अरे सुषमा भाई सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर पीटने गए बच्चों को। अरे सर अभी बोल देवेंद्र भाई बहुत मजा ले रहे हो यार। पीट तो नहीं रहे। आजम देवेंद्र कुमार भाई आलम सर आ गए, वहीं से मारेंगे देवेंद्र सर को। हाँ बेटा, उदित इंटरप्शन हो गया और कई सारे लोग आपस में इसका फायदा उठा लिए, जैसे मोहम्मद आजम और कौन कौन से हैं भाई, बहुत सारे और हैं। तो अच्छा बेटा, अभी स्क्रीन तो नहीं दिख रहा होगा ना? नो सर। ओके, अब दिखने लगा होगा। यस सर आ गया। अभी सबको मिल रहा है बेटा स्क्रीन? यस सर। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से कर लेता हूँ, वो इंटरप्शन हो गया। लिखा है टू प्लेन मिरर आर inclined to each other at an angle of 30 degree to each other. ray of light is incident at an angle of 40 degree to the mirror M1. मैं फिगर बना दूंगा। Find the total angle of deviation of the ray after the third successive reflection due to the mirrors. ठीक है, तो 30 डिग्री मिरर के बीच में। तो क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि भाई एक मिरर ये है, इस मिरर को फिगर ने बताया है M2। बेटा क्वेश्चन तो सबके पास है ना? हाँ सर है, व्हाट्सएप में। तो मैंने पहले इसलिए भेज दिया था। तो देखो कुछ ऐसे बोला कि ये जो दोनों मिरर हैं, इसमें ऊपर वाले को M2 बोल दिया है, नीचे वाले को M1 बोल दिया है। अब जो लाइट रे है वो देखो क्या कर रही है, वो मिरर M1 से ऐसे आ रही है और ये एंगल आई थिंक 40 बना रही थी ना, हाँ 40 बना रही है। ये एंगल जो है बना रही है 40, ठीक है। अब मुझसे बोला है कि 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद, अभी देखो 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा। देखो ये ऐसे आगे ऊपर जाएगी तो यहाँ पे नॉर्मल से कुछ एंगल बनाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। तो देखो रिफ्लेक्शन कितना हुआ, पहले M1 पे जो रिफ्लेक्शन हुआ था वो पहला, M2 पे जो रिफ्लेक्शन हुआ वो दूसरा, और फिर से M1 पे जो रिफ्लेक्शन हुआ वो तीसरा। तो टोटल कितने रिफ्लेक्शन हो गए? 3 रिफ्लेक्शन। तो कहते हैं तीनों रिफ्लेक्शन में जो डेल्टा है, डेल्टा क्या होता है? डेविएशन। ये डेल्टा है जो कि टोटल डेविएशन है, टोटल डेविएशन। कहते हैं ये क्या होगा, ये बताओ। बताओ बेटा क्वेश्चन क्लियर है? बताओ बेटा क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अब देखो डेविएशन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डेविएशन का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो कितना पढ़ा है? 180 माइनस 2i या 2r, ये पढ़ा है बेटा। इसी को हम डेविएशन जो पहला होगा उस पे, जो दूसरा होगा उस पे, जो तीसरा होगा उस पे लिख लेंगे। लिखने के बाद टोटल करना होगा तो ऐड कर लेंगे। पर ध्यान देना बेटा, ये जो डेविएशन होता है इसका अपना एक डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन कैसे हो सकता है? ये क्लॉकवाइज हो सकता है ये एंटी क्लॉकवाइज हो। तो हमको कैसे मालूम चलेगा भाई कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज? तो हमको फिगर से मालूम चल जाएगा। और फाइनली हम क्या करेंगे? फाइनली हम यही करेंगे कि भाई जो क्लॉकवाइज एंगल होता है, हम जानते हैं ना कि वो नेगेटिव होता है, तो ऐसे एंगल को हम नेगेटिव लिख लिया करेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। याद है हमने शुरुआत में पढ़ा था जब मैं आपको पढ़ा रहा था वेक्टर, कि भाई क्लॉकवाइज एंगल को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव से हमको ये मान चल जाता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव। बताओ बेटा सही है? यहां तक समझ में आ गया? आ गया सर। ओके, बोलते रहो भाई, ऐसे नहीं बोलोगे तो मुझको क्या मालूम कि तुम पीछे से क्या कर रहे हो, क्या समझ रहे हो। बताओ बेटा यहां तक सबको समझ में आ गया?
यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो तो यस सर। हाँ बहुत सही। तो अब देखो हम यहाँ पे डेविएशन एक एक करके निकालते हैं। देखो ये जो पहला रिफ्लेक्शन है जो पॉइंट नंबर 1 पे है, तो जरा देखो उसमें अगर हम बात करें कि भाई हमारा आई कितना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बताओ बेटा सही है। तो यहाँ पे अगर डेविएशन की बात करें, जरा देखिए डेविएशन क्या होगा। देखो सबसे पहले ये जो इंसिडेंट लाइट रे है वो ऐसे आ रहा है, अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो ऐसे वो चला जाता। अभी तो रिफ्लेक्शन हो गया ना, किधर हुआ, इधर हुआ, तो जो डेविएशन हुआ बेटा क्या लगता है, ये इधर हुआ डेविएशन, इसको मैं कह लूंगा डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 कितना हो गया उसकी बात कर लेते हैं, यहीं कहीं एडजस्ट कर लेता हूं। तो डेल्टा 1 हुआ 180 माइनस 2 और आई की वैल्यू है 40, तो 2 इंटू 40 80 हो गया। टोटल कितना हो गया बेटा 100। अच्छा 100 के बाद इसका जरा डायरेक्शन देखिए, डेल्टा 1 बेटा आपको क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताएं। डेल्टा 1 आपको किस तरफ घूमता हुआ दिख रहा है, क्लॉकवाइज। सबको क्या दिख रहा है, तो अगर क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव या निगेटिव लिखें, निगेटिव। तो बेटा देखो इसके आगे आया तो 100, लेकिन निगेटिव ने क्या बताया कि भाई ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है, तो आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिख लिए, इसलिए ये हमारे लिए 100 डिग्री नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। अब देखिए बेटा हमको आना है मिरर 2 पे, जो दूसरा रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे। अब वहां पे हम कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला बताएं, तो उसको देखते हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले जरा ये जो पहला रिफ्लेक्शन था उसमें जरा एंगल की और बात कर लीजिए। आपने देखा कि ये जो लाइन था, ये वाला लाइन, ये कितना एंगल बना रहा था बेटा, टोटल 90 डिग्री। ऊपर इतना दिख रहा है 40, तो जो बचा वो कितना बचा बेटा 50। तो ये जो बचा वाला एंगल है मैं वो लिख लेता हूँ। देखो ये वाला, ये कितना बचा बेटा 50। बताओ बेटा इसमें किसी को कोई दिक्कत। अच्छा देखो अब जब ये 50 बचा तो हम यहाँ वाला एंगल बता पाएंगे कि नहीं, बड़े आराम से बता पाएंगे। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, जरा ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ये है ट्रायंगल, ये आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा ट्रायंगल। और अगर ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है इंटीरियर एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो ये है 5 और ये 3, टोटल कितना हो गया 8। तो ये कितना हो गया बेटा 100, ये हो गया 100 बेटा, हो गया 100। अच्छा 100 जब हुआ तो देखो जरा ये फिगर जो मैंने बनाया वो गलत बना दिया। क्यों, क्योंकि बेटा देखो ये वाला जो लाइन है, ये तो टोटल एंगल बना रहा है 90 डिग्री, अभी इतना कम ही है, जबकि यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि इतना ही एंगल 100 है। इसका मतलब ये मैंने गड़बड़ बना दिया। देखो सही से क्या बनेगा, सही से ऐसे बनेगा, ये जो 1 से लाइट रे गई होगी मिरर M2 पे, वो ऐसे गई होगी, ऐसे। ये है मिरर M2, जरा ध्यान से समझिएगा, ये है मिरर M2, ये जो 100 है वो देखो बेटा ये है 100। अब शायद कोई बहुत टाइम बाद जुड़ना चाह रहा है, इसको जरा जोड़ लो मैं। अब बेटा ये जो मिरर M2 है उस पे ये जो लाइट रे है वो आप देख रहे हैं कि कैसे में आया और वास्तव में कैसे आया, ऐसे आया। और अगर ऐसे आया तो जरा देखें कि ये एंगल वगैरह हम कैसे देख पाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे डाला नॉर्मल, ये नॉर्मल डाला, ये है नॉर्मल मिरर M2 पे। तो देखो ये जब टोटल 100 है और ये हम जानते हैं 90 है, तो ये कितना हुआ बेटा 10। तो लाइट रे ऐसे गई 10 पे और ऐसे ही 10 पे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे जरा डेविएशन देखें, लाइट रे बेटा हमारा किधर से आया है, इधर से। ये आप समझ पा रहे बेटा, ये लाइट मैंने कैसे बदल दिया। एक्चुअल अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं, एक्चुअल फिगर, तो कुछ ऐसा हुआ। एक्चुअल फिगर मैं आपको बना, ये बेटा समझ पा रहे हैं ना कि मैंने क्या करा था, कैसे ये गड़बड़ हुआ और कैसे मैं फिर इसको जो सही कर रहा हूँ। देखो मिरर ये इस पे आया 40 पे, ये लाइट 40 पे ये गया ऐसे, और ये जो मिरर M2 था उस फिर से ये थोड़ा सा ऐसे, ये मिरर M2 आया उस पे ये लाइट रे ऐसे आया कुछ ऐसे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, कुछ इस टाइप का मामला बना। ये था 50, ये टोटल आया था 100 ना। तो अब देखो ये जो लाइट रे है ये वाला जो गया है ये ऐसे, तो यहाँ पे आपको वो ऐसे दिख रहा होगा। ये बेटा सबको समझ में आ रहा है कि मैं फिर से बना के दिखाऊं, समझ में आ रहा है क्या हुआ। हाँ, ये देखो बनाते समय ऐसा नहीं कि मैंने गड़बड़ कर दिया, ये गड़बड़ हो ही जाता है। तो एंगल आपको बताएगा कि भाई नहीं वास्तव में क्या है, ठीक है। तो देखो लाइट रे एक्चुअल में जो इंसिडेंस हुआ है वो ये है, ये इंसिडेंस कौन सा वाला, ये वाला। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइट रे है ये वाली लाइट रे
वो यहाँ पे आपको ऐसे दिख रही है। तभी तो बेटा देखो ये वाला जो लाइन एंगल है वो 100 होगा और यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 10। तो जरा डेविएशन देखो, अगर डेविएशन ना होता तो आप ऐसे चले जाते, थोड़ा सीधे नहीं बनाया, डेविएशन ना होता तो आप ऐसे जाते, सीधी लाइन खींचने में थोड़ी दिक्कत। हाँ, डेविएशन ना होता तो आप ऐसे जाते, अब डेविएशन हो गया तो कैसे डेविएशन हुआ, आप जाते इधर गए इधर, तो ये आया डेविएशन डेल्टा टू। अभी डेल्टा टू का अगर आप नेचर देखें तो डेल्टा टू आपको किस सेंस में दिख रहा है बेटा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डेल्टा टू। और एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो कितना आएगा, सबसे पहले आएगा न्यूमेरिकली 180 माइनस 2 इंटू आई, कितना है बेटा, आई ये है 10, तो 10 करा तो ये कितना आ गया 120, कितना आ गया 20, 160 ना, ये 20 जाएगा बेटा ना, तो कितना आ गया 160। और सेंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर है? अच्छा फिर तीसरा बनाता हूँ, अब देखो मैं तीसरा बनाता हूँ। तीसरा बनाने के लिए जरा ये देखो कि ये एंगल जो है यहाँ पे हमने ये देख लिया कि भाई ये टोटल एंगल होगा, एक्चुअली आपको अलग से ही फिगर बनाना पड़ेगा, एक सेकंड में थोड़ा सा फिगर ही थोड़ा सा आपको सही बना दूं, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि ये तो अजीब फंसे। फिगर कुछ ऐसा बना, ये है मिरर पहला, ये है मिरर दूसरा, ये सब मिरर है, इसमें कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ रही है, ऐसा है। अब देखो लाइट रे पे ध्यान से देखना, लाइट रे ऐसे आया, ऐसे आया 40 पे, ऐसे आया, ऐसे गया, ये एंगल कितना है बेटा, दिया था 40। अच्छा अब इसके बाद हमने यहाँ पे नॉर्मल खींचा, ये कितना है 10, 10 पे जाएगा, ये कितना आया 10, ठीक है। अच्छा अब अगर कोई एंगल पूछे ये कितना हुआ, तो देखो बेटा ये 10 है और टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये कितना हुआ 80 हुआ, ये कितना था 30। तो अगर कोई ये एंगल पूछे कि ये कितना हुआ, तो 8 3 11 110, तो ये कितना हुआ 70। तो अब बेटा देखो ये जो तीसरा वाला रिफ्लेक्शन होगा अब ऐसे होगा फाइनली, और ये 70 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, ये वाला एंगल होगा 20, तो रिफ्लेक्शन के बाद कितना मिलेगा 20। तीसरे वाले के लिए I20 हो गया बेटा, ये वाला जो है ये एक्चुअल फिगर है, ये सबको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल फिगर ये कैसा है, समझ में आया बेटा? ये मैंने अलग से फिगर ही बना दिया जिससे और सब तामझाम से हम बच जाएं, बताओ सही है? मतलब अगर मैं आराम से बनाता, थोड़ा ये ना सिखाता कि भाई 3 रिफ्लेक्शन हुए हैं, तो मैं भी आराम से बनाता तो ऐसे ही बनाता, लेकिन अब थोड़ा जल्दी से आपको रिफ्लेक्शन दिखाया और उसी फिगर पे सॉल्व करने लगा, तो आपको दिखा होगा, हो सकता है आपको दिक्कत हुई हो। तो यहाँ पे आप देखें ये एक्चुअल रिफ्लेक्शन हुआ है। तो बेटा देखो जरा दूसरे रिफ्लेक्शन को ध्यान से, अगर देखो ये पहले रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली लाइट रे गई ऐसे, जाने के बाद अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो ऐसे चली जाती, रिफ्लेक्शन हुआ तो देखो ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, इसको हमने कहा डेल्टा टू। डेल्टा टू आपको दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आपको एंगल दिख गया है 60, क्योंकि आई कितना है, आई है 10, तो 2 आई हुआ 20, 180 माइनस 20 गया तो कितना आया 160, 160 लिख दिया। अब देखो ये 180 हुआ, ये 180 क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला 10 है, तो ये 80 हुआ, 80 और 8 3 11 110 हुआ, तो ये कितना हुआ 70, ये 70 और टोटल इतना 90 होता तो ये कितना हुआ 20, आई हो गया हमारा 20, आई हमारा हो गया 20, और आई अगर 20 हो गया तो तीसरा में डेविएशन क्या होगा ये भी हम बड़े आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले डेविएशन को भी देख लेते हैं बेटा, जरा देखें इस लास्ट वाले डेविएशन को। लास्ट वाले डेविएशन अगर देखें तो इंसिडेंट लाइट रे ये है, अगर डेविएशन ना होता तो ऐसे सीधे निकल जाती, पर डेविएशन तो हो गया ये वाला, ये हुआ डेल्टा 3 डेविएशन, और डेल्टा 3 डेविएशन हमने निकाला 180 माइनस आई कितना है बेटा 20, तो 20 इंटू 2 हो गया 40, तो टोटल कितना आ गया बेटा 140। और अगर सेंस देखें तो सेंस किस तरफ आपको दिखा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव। बताओ बेटा यहाँ तक तीनों रिफ्लेक्शन समझ में आ गया? अच्छा अब टोटल डेविएशन देख लो बेटा, डेल्टा टोटल ये हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, सबको ऐड कर लीजिए बेटा। डेल्टा 1 हमने कितना निकाला था, डेल्टा 1 हमने निकाला था डेल्टा 1 हमने निकाला था माइनस 100 डिग्री,
वो लिख लिया हमने, -100 डिग्री। डेल्टा 2 हमने निकाला हुआ है +160, 160। +160, और अभी अभी जो निकाला है दैट इज 140। इस प्लस वाले के एक साथ ऐड कर लीजिए, 300 -100, यही तो हुआ आपका, आ गया कितना, 200। सही बेटा, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया या फिर से समझाऊं? आ गया सर। बताएं बेटा। एक्चुअली मैंने इसमें पहला फिगर जो है थोड़ा सा वैसा बना दिया कि जैसा रिफ्लेक्शन होना चाहिए था वैसा आपको दिखेगा नहीं, दिखा नहीं। तो इसमें फिर कोई दिक्कत आई तो मुझको बताइए, जल्दी से बताएं बेटा, जिससे हम आगे बढ़े। सर डेल्टा 1 होना चाहिए सर। बेटा ये मैंने अभी सबको भेज दिया है, आप जरा थोड़ा अपने दोस्तों को बताइए, बार बार व्हाट्सएप कर रहे हैं कि सर ज्वाइन नहीं हो रहा, ज्वाइन नहीं। मैंने लास्ट वाला जो लिंक भेजा है उस लिंक पे फिर से ज्वाइन कर जाइए, कितना आसान सा है। क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा भाई, बताएं बेटा। ये तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा कि अगर ज्वाइन ही ना हो। बताएं बेटा, ये अपने थोड़ा दोस्तों को समझाएं, ये तरीका बहुत सिंपल सा होता है कि भाई एक लिंक है, उस लिंक पे जो नया वाला भेजा गया उस पर ज्वाइन कर दीजिए। अब ज्वाइन नहीं होता तो उसका मतलब ये है ना कि दूसरी तरफ से गड़बड़ नहीं है, आप ही की तरफ से गड़बड़ है। आप क्या करिए, अपने नेटवर्क को फिर से आप चेक करिए, चेक करके फिर से कनेक्ट कर जाइए, हो गया ज्वाइन। बताए बेटा, सही है यहाँ तक? ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, हाँ सर। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है बेटा, इसको क्या फिर से बताऊंगे, समझ में आ गया? आगे सर। सर जो थर्ड वाला डेविएशन है सर वो एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो ये अभी धीरे धीरे करके निकलेगा, देखो मैं बता दूं बेटा, जरा इसको फिर से देखें। एक्चुअली मुझको शुरू से ही शायद अच्छे से डायग्राम बना लेना चाहिए था। जरा देखो, अब ये देखिए सीमा परवीन अब जुड़ रही है। देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है क्या, एक मिरर है, इसको हमने M1 कहा हुआ है, एक मिरर है, हमने इसको M2 कहा हुआ है, ठीक। इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, और इस पे लाइट इंसिडेंस कुछ ऐसे हो रहा है। पहला 40 डिग्री पे लाइट आया, ऐसे गया, आया गया, ये पहला रिफ्लेक्शन। अच्छा, दूसरा यहां से रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, मिरर M1 पे आया और यहां से रिफ्लेक्ट होकर चला गया, सही है, ये मेन रिफ्लेक्शन। मतलब मुझको शायद पहले बार में ऐसा फिगर बना लेना चाहिए था, पर एक्चुअली क्या है, मेरी गलती करने का एक कारण होता है। कारण क्या होता है, आपको भी वैसी गलतियां मिलेंगी क्योंकि आप भी फिगर ऐसा बनाएंगे। तो उसको जा देखिए बेटा, मैंने लगभग सही फिगर बनाया है क्योंकि मैंने एंगल का ध्यान दिया है। पहले मैंने एंगल का ध्यान क्यों नहीं दिया था, क्योंकि मैं आपको रिफ्लेक्शन दिखा रहा था। देखो बेटा, पहला नॉर्मल ये है जो मैं अब नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरा नॉर्मल ये है, और तीसरा नॉर्मल ये है, सही है। अब जरा डेविएशन देखो, जो एंगल आपको दिया जरा वो देख लो बेटा। सबसे पहले दिया है कि ये एंगल है 40 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी कितना हो गया, 40 डिग्री, तो ये कितना बच गया, 50 डिग्री, सही बेटा। अब देखो जरा पहला जो डेविएशन है वो कैसे देखेंगे, जरा ध्यान से देखना इस डेविएशन को। देखो अगर ये मिरर ना होता, M1 ना होता, तो लाइट रे ऐसे चली जाती, लेकिन गई कैसे, N2 पे चली गई, तो डेविएशन कैसे हुआ, ऐसे डेविएशन हुआ। ये हुआ पहला डेविएशन। अब इस डेविएशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेविएशन होता है 180 माइनस 2i। आई कितना है बेटा, 40, तो 40 इंटू 2 कितना हुआ, 80, 80, तो आंसर कितना आया, 100। अच्छा, ये 100 जो आंसर आया बेटा वो किस तरफ आया, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव होता है, तो मैंने इसको निगेटिव लिख दिया। बताओ बेटा यहाँ तक सबको सही है? अच्छा, अब देखो M2 पे हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। देखो M2 पे रिफ्लेक्शन देखने की जाहिर सी बात हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो ये लाइट रे आई है ना, ये लाइट रे को जरा ध्यान से देखना, ये लाइट रे कुछ ऐसे आई है, ये लाइट रे अगर आप देखना तो लाइट रे का इंसिडेंस ऐसे हुआ, ये देख रहे पा रहे हो बेटा सब लोग, ये ऐसे इंसिडेंस हुआ है, और ये जो इंसिडेंस हुआ है और ये आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन हुआ है ना। तो हमको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो चाहिए, तो उसके लिए देखो ट्रायंगल पे जरा ध्यान दो, ये ट्रायंगल में बना रहा हूँ उस पर जरा ध्यान से देखना। ट्रायंगल ये है, ये और ये, बेटा ये सबको ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल,
अच्छा इस ट्रायंगल में जरा ध्यान देना, एक एंगल 50 आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, एक एंगल 30 दिख रहा है, तो कितना हो गया 80 हो गया है। तो जो बचा हुआ ट्रायंगल का एंगल है वो कितना हुआ 180 माइनस 80, तो टोटल 100 आ गया। तो देखो ये एंगल टोटल कितना हो गया बेटा, ये वाला एंगल 100। बताओ आप सहमत हो? अच्छा अब देखो ये N2 नॉर्मल है, N2 नॉर्मल है तो ये एंगल हुआ 90। तो सोचो ये है टोटल 100, इतना है 90, तो ये कितना हुआ बेटा, ये वाला एंगल 10 डिग्री। बताओ सबको समझ में आया? समझ में आया ना भाई? देखो अब जरा फिर से ध्यान से इसको देखो, इतना एंगल जो है, इतना एंगल है 100 और इतना एंगल है 90, तो जो बचा है वो कितना हुआ 10 डिग्री हुआ। भाई आप 90, आप जो है, आप जब ये 90 इतना में ये एंगल ऐड करते हैं तो 110 आता है, तो 90 ये हुआ तो ये कितना हुआ 10 ही तो हुआ, तभी तो टोटल 90 प्लस 10 100 हो जाएगा। नहीं तो हमने ये 10 करा, ये 10 करा, तो बेटा ये कितना हुआ, ये भी हुआ 10। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 10, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करा। अब देखो जरा, जो इंसिडेंस हुआ था रे, अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो ऐसे चला जाता, ऐसे चला जाता, लेकिन गया कैसे बेटा, देखो ये जो दूसरा वाला रिफ्लेक्शन हुआ तो लाइट रिफ्लेक्टेड ये वाला है, अगर आपको दिख पा रहा है तो इसको मैं जूम कर दूं, बेटा दिख पा रहे हैं, जूम करूं? चलो सही है सर। चलो, तो बेटा ये वाला जो डेविएशन है आपको जो दिख रहा होगा, ये हुआ डेविएशन, और इसी डेविएशन को मैंने डेल्टा 2 कहा, तो डेल्टा 2 निकाला, डेल्टा 2 हुआ 180 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा देखो क्या है 10, तो 10 इंटू 2 हुआ 20, तो 20 होने से जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 160 आया। और इसका सेंस देखो बेटा, इसका सेंस अगर आप देखो तो इसका सेंस है ऐसा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस का डायरेक्शन हम यूज करते हैं, डायरेक्शन क्या हुआ पॉजिटिव, सही है। ऐसे ही आप देखो जरा तीसरे वाले पे आओ, देखो जरा बेटा, अब इसको जरा ध्यान से देखना, अब चूंकि बड़ा होता जा रहा है, इसमें एंगल बढ़ते जा रहे हैं, देखना जरा हमारा जो ट्रायंगल है वो ये वाला, इस पे ध्यान लगाना जरा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल पे जरा ध्यान लगाना, इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान लगाना। इस वाले ट्रायंगल के लिए एक्चुअली मुझको जो एंगल निकालना है वो ये वाला निकालना है, इसको जरा ध्यान से देखना, ये वाला एंगल निकालना है, ये दोनों एंगल निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालें, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो ट्रायंगल अभी आपको दिखाया उसमें ये वाला एंगल सॉल्व कर लेता हूँ। ये वाला एंगल कितना होगा, ये 10 में से 90 गया 80, बेटा सबको समझ में आया ये 80 होगा। तो इंटीरियर एंगल में हमको ये एंगल अगर निकालना हो तो देखो 80 30 और ये एंगल हम ऐड करेंगे, तो 8 और 3 11 110 डिग्री हुआ, तो ये जो बचा ये कितना हुआ 70 डिग्री। और देखो ये N3 वाला जो परपेंडिकुलर है वो तो 90 बना रहा होगा ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हो गया 20। सही बेटा, तो आप जरा लास्ट में देखिए क्या मैंने बताया, लास्ट में ये जो ऐसे रे आई है ऐसे, जिसको मैंने यहाँ पे N3 कहा है, ये वाला एंगल हुआ 20। क्यों? क्योंकि आप देखो ये वाला एंगल होता है 90 और ये वाला हमने अभी भी निकाला 70, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 70 है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ 20 डिग्री। नहीं, तो अब हम ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है लास्ट वाले का, वो देखो कितना देख लिए 20, रिफ्लेक्शन भी 20, तो आई हुआ यहाँ पे ये 20। तो डेल्टा 3 निकाल लेते हैं, डेल्टा 3 जो होगा दैट विल बी 180 माइनस 40, क्योंकि 20 का 2 टाइम्स करेंगे ना, तो ये कितना हो गया 140। अच्छा ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो देखा जा रहा है, इंसिडेंस ऐसे हो रहा है, अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो ऐसे सीधे चला जाता, रिफ्लेक्ट हो गया तो आप ऐसे चले गए, तो ये हो गया डेविएशन। तो डेविएशन डेल्टा 3 किस तरफ हुआ बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो टोटल जो डेविएशन होगा दैट विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, और ये कितना हो गया बेटा हमारे लिए 100 माइनस के साथ बाकी 160 और 140, इनको ऐड कर लें तो ये कितना हुआ 200 300, 300 माइनस 100 तो कितना हो गया 200 डिग्री। बताओ बेटा सही है? इसमें आज तो बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है, एक तो जोड़ने में बहुत टाइम, उसके बाद बातें भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो पा रही हैं और टाइम भी बहुत कम बचा है। अगर मैंने फिर से कह दिया कि आप ज्वाइन हो जाओ तो मुझको तो नहीं लगता कि आप ज्वाइन हो पाओगे।
क्या? हो जाएंगे सर। चलो देखते हैं। बताओ यहाँ तक बेटा ओके है तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सही है। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, जितने लोग कनेक्टेड है अपने थोड़ा दोस्तों को बता दें। मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि 4 ही मिनट बचा हुआ है। डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करता हूँ। अब थोड़ा सा फ्रेश होकर अच्छे से कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट होके फिर से हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। मैं भी सर डिस्कनेक्ट कर रहा दूसरी हूँ। लिंक भेजना सर। वो हाँ हाँ, सर लिंक दूसरी भेजना, उस पर कनेक्ट नहीं होता है सर। तुम्हारे दोस्त का कनेक्ट नहीं होता? एक नहीं नहीं सर, सर, मेरा भी नहीं एक होता बार में सेम सर लिंक नहीं पे। होता है सर, एक सर बार में बोल सर रहा नहीं हो पाता है। एक बार में नहीं हो पाता? हाँ सर, हाँ सर, कई बार दूसरा सर नहीं दूसरा होता लिंक है। भेज दीजिए। नहीं मैं तो दूसरा लिंक नहीं, भेज आप दीजिए। समझे नहीं, मैं तो दूसरा ही लिंक हमेशा भेजता हूँ। अभी आप लास्ट में देखिए ना, मैंने दूसरा लिंक भेजा हुआ है। ठीक है सर, नहीं ठीक सर, है। बेटा ओके जो सर। सर अभी है उस पे नहीं हो पाता है, एक बार में 3-4 बार करो तब हो कोई दिक्कत पाता नहीं, है अपना सर। नेटवर्क को सर क्या इनका करो ना, सिग्नल अपने सही नहीं है अपने सर। नेट को ऑफ करो, फिर से ऑन करके फिर से जो नया वाला आपको फ्रेश वाला भेजता हूँ उस पर कनेक्ट कर दो। हाँ सर। हाँ तो मैं हाँ बेटा, सर, ठीक ये है सर सर, हाँ एक ठीक तो है। मैं बार में हो फ्रेश पाता वाला है। भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके, जल्दी से सर बैच कितने बजे छूटेगा? जल्दी से कनेक्ट होना बेटा। अभी 10 मिनट 15 मिनट पढ़ के हम छोड़ देंगे, कुछ तो पढ़ लें हम थोड़ा सा। ओके ओके। ओके ओके सर, थैंक यू। तो क्या बेटा जिसको आना है वो आ चुका है या अभी कोई और आना बाकी है? पता नहीं सर। देवेंद्र जो है, देवेंद्र ऐड नहीं हो रहा है।
देवेंद्र की ये होगी कि अरे अब तो कम टाइम रह गया है, अब कौन नेट तो नहीं खत्म हो गया? नहीं सर, बहुत डाटा बचा। कल पढ़ा दीजिए, चार्जिंग भी नहीं रही फोन में। हाँ बेटा सीमा क्या कर रही हो? सर कल पढ़ा दीजिए, चार्जिंग भी नहीं रही फोन में। फोन में चार्जिंग नहीं हुई? जब होने वाला है आज 10 मिनट नहीं रही। 10 मिनट चल जाएगा क्या? जी सर तक चल जाएगा। चल जाएगा ना 10 मिनट? जी सर। चलो कोई टेंशन नहीं है। तुमको मालूम है ये क्लास रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे पड़ जाता है, जो छूटेगा वो देख लेना। सर चैनल क्या है आपका सर? फिजिक्स किस एक्सप्रेस नाम से है यूट्यूब पे? अच्छा सर, थैंक यू सर। बेटा देवेंद्र क्या तुम आ गए फिर? यस सर आ गया। अच्छा मंजीत बेटा तुम भी आ गए फाइनली? सर आगे बुलाया था अभी मैंने ही, आप बोल रहे थे। अच्छा बुलाना तो नहीं पड़ा है? बुलाना पड़ा है सर, बुला के लेके आए सर उदित। अच्छा चलिए तो जल्दी से बेटा ये कवर कर लेते हैं जो हमको थोड़ा बहुत पढ़ना है। अरे सर मेरा हाँ बेटा मंजीत कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बात कर लेंगे। अभी क्या कर लो ना, अभी म्यूट कर लो अपना सब, बस मुझको ये बता देना कि तुम्हारे तक पहुंच रही है मेरी बातें या नहीं। उसके बाद हम ये जल्दी से 10 मिनट का खत्म कर लेते हैं। बेटा सबको ये स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके सर। यस सर। हाँ चलो हाँ चलो थैंक यू। तो बेटा अभी जो हमको आज टॉपिक पढ़ना था वो ये पढ़ना था कि भाई जब हम रिफ्लेक्टेड लाइट रे का रोटेशन देखते हैं तो वो कैसे दिखता है। उसके लिए दो केस है वो जरा देख लेते हैं। यहाँ पे डेरिवेशन में नहीं कराऊंगा, सीधे मुद्दे पे आ जाऊंगा। तो पहला है यहाँ पे रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे केस दो है इसमें। केस फर्स्ट क्या है तो बेटा इसमें होना क्या है, हमको ये देखना है कि चाहे हम मिरर हो चाहे हम इंसिडेंट रे हो, उसको जब हम घुमाएंगे। 10 मिनट और चलेगी, बस 10 मिनट उतार देंगे। हाँ बेटा 10 मिनट और चलेगी। अरे 10 मिनट और चलेगी, अभी उतार देंगे। अच्छा बेटा सीमा तुम्हारा वो ऑन रह गया है साउंड, तो अपना स्पीकर ऑन कर लो सर। और किसी बेटा अपना सर मेरा नहीं है, जिसका मेरा नहीं है। अच्छा कोई है जो बोल रहा है तो उससे क्या? सॉरी सर, सॉरी हाँ सर। वो देख ले बेटा, निधि आप हैं, निधि आप हैं। देवेंद्र आपका भी शायद ऑन है। चलो डिस्टर्ब हो जा रहा है भाई। सही बेटा, सबको स्क्रीन दिखने लगी बेटा? यस सर। अब देखो केस 1 केस 2 में दो केस बताऊंगा। देखो इसमें होगा क्या, मुद्दा यहाँ पे ये होगा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा उसको हमको दिखाना पड़ेगा कि कितने एंगल से वो मुड़ जाएगा। रिफ्लेक्टेड लाइट रे कितने एंगल से मुड़ जाएगा। जब हम इंसिडेंट लाइट रे को हम मोड़ेंगे पहला केस होगा, जब हम मिरर को मोड़ेंगे ये दूसरा केस होगा, और फिर हम कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम किसी को भी मोड़ना चाहे बड़े आराम से मोड़ें। अगर हमको केस नंबर 1 केस नंबर 2 क्लियर है तो हम बड़े आराम से रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बारे में बता देंगे। जरा देखिए केस क्या है। इसमें क्या होना बेटा कि हमारे पास एक मिरर है, एक मिरर है, और इस मिरर पे हमारा एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ ऐसे, ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट लाइट रे है। ये जो लाइन में खींच रहा हूं ये वाला, ये है नॉर्मल, और ये है रिफ्लेक्टेड लाइट रे। दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। हाँ सर दिख रहा है सर। तो देखो बेटा ये इंसिडेंट लाइट रे हुआ और ये मिरर हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मिरर जो है उसको घूमने से रोक देता हूँ, तो मिरर रुका हुआ है, जबकि ये जो इंसिडेंट लाइट रे है उसको मैं घुमाता हूँ। तो देखो अगर मैं इंसिडेंट लाइट रे को थीटा से घुमाता हूँ किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, तो मालूम ये चलता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा वो भी सेम एंगल थीटा से नॉर्मल की तरफ मूव कर जाता है। बात समझ पा रहे बेटा? अगर मैंने नॉर्मल की तरफ मूव कराया अपने इंसिडेंट लाइट रे को थीटा से, तो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी थीटा एंगल से मूव करता है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो अगर डायरेक्शन देखो तो आप इसको जरा इंसिडेंट वाले लाइट रे को ध्यान से देखना, इसको ये किस तरफ घुमा है,
क्लॉकवाइज। तो अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो आप रिफ्लेक्टेड लाइट रे को किस तरफ देख रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको दोनों का डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा होगा पर अमाउंट सेम दिख रहा होगा। दिख रहा है बेटा सबको? सर एक बार रिपीट कर दीजिए थीटा वाला। Yes, हाँ जरा तो फिर से मैं ऑडियो बताता हूँ। कट देखो जरा, अगर मैंने इंसिडेंट लाइट रे को उल्टा घुमाया थीटा से, उल्टा मतलब नॉर्मल से अवे, तो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी सेम अमाउंट से अवे की तरफ मूव कर जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो आप ध्यान से देखना, अमाउंट तो सेम होता है। जैसे आप देखो, पहला थीटा था तो दूसरा भी थीटा है, दोनों अमाउंट सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट आपको दिख रहा होगा। जैसे इधर देखो तो ये है नॉर्मल की तरफ, इधर से क्लॉकवाइज आपको दिख रहा होगा, जबकि आप रिफ्लेक्टेड को देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है बेटा? तो डायरेक्शन आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा होगा। अब बेटा थीटा को, अभी जो मैंने एंगल कहा है उसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि भाई जो थीटा है वो डिस्प्लेसमेंट है, और अगर उसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो जरा, एंगुलर वेलोसिटी अगर इंसिडेंट लाइट रे की नॉर्मल की तरफ है तो हमारे रिफ्लेक्टेड लाइट रे का भी किस तरफ होगा, नॉर्मल की तरफ होगा, सेम होगा। तो ओमेगा, चूंकि थीटा सेम है इसलिए ओमेगा सेम हुआ। सिमिलरली अल्फा भी सेम होगा, जिस तरह जितना अल्फा इंसिडेंट का होगा उतना ही अल्फा क्या होगा, हमारे रिफ्लेक्टेड लाइट रे का होगा। तो बेटा मैं यहां पे इसको लिख देता हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैंने किससे दिखाया है, थीटा से। दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, उसको किससे दिखाया है, ओमेगा से। और तीसरा एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको किससे दिखाया है, अल्फा से। ये दोनों के लिए न्यूमेरिकली सेम रहता है, तो मैंने लिखा यहां पे remains same for incident ray and रिफ्लेक्टेड reflected ray, incident ray and reflected ray, but in opposite direction, अब बेटा इसका डेरिवेशन होता है पर मैंने इसका डेरिवेशन नहीं किया। बेटा ये आप लोगों को सबको समझ में आ गया ये क्या मैंने लिखा है, क्या क्या बताया चाहा है? जी सर। अच्छा, Yes, इसको sir. मैं छोटा सा एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूं। देखो, जैसे मान लो कि ये लाइट रे है, ये मिरर है हमारा। एक लाइट रे ऐसे आया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है बेटा। अब मुझसे किसी ने कहा कि जो हमारा लाइट रे है इंसिडेंट वाला, वो इस तरफ 40 डिग्री से घूम गया। 40 डिग्री से घूमने का मतलब बेटा ऐसे ऐसे हो गया ना, देखो यहाँ से यहाँ तक 40 डिग्री से दूर चला गया। तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा बेटा, वो उल्टे डायरेक्शन में 40 डिग्री से मूव कर जाएगा, देखो ऐसे। तो ये हो जाएगा नया वाला इंसिडेंट रे और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ये समझ में बेटा? Yes, sir. चलो, यस सर। लेकिन ध्यान देना Yes, इस केस में sir. हमारा मिरर मोशन नहीं कर रहा, मिरर हमारा रेस्ट में है, उसको मोशन नहीं कराना है। तो केस 1 में क्या था कि केवल इंसिडेंट लाइट रे मूव कर रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे मूव कर रहा है, लेकिन मिरर रुका हुआ है। तो केस 1 के लिए अगर हमको हेडिंग लिखना हो तो हम कहेंगे कि मिरर जो है वो रेस्ट में है, मिरर रेस्ट में है, एंड इंसिडेंट रे मूविंग। सही बेटा? अब ऐसे केस 2 देखेंगे जिसमें इंसिडेंट लाइट रे को फिक्स कर देंगे और मिरर को मूव कराएंगे। तो केस 2 देखो क्या है, केस 2 इसमें इंसिडेंट रे जो होगा ये फिक्स्ड होगा एंड मिरर जो होगा वो मूव करेगा। सही बेटा? सबको ये बातें पहुंच पा रही हैं? यस सर। चलो Yes, sir. चलो, तो Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। ये मिरर है। अब बेटा इस मिरर को मैं मूव कराऊंगा और जो इंसिडेंट रे होगा वो अब की बार फिक्स हो जाएगा। इंसिडेंट रे है ये फिक्स हो गया। अच्छा देखो बेटा, रिफ्लेक्टेड रे इस केस में तो ऐसे जाएगा। ये वाला कौन सा लाइट रे है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सा था, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, ये है मिरर।
सही है। अब देखो क्या होगा, इंसिडेंट लाइट रे को तो हमको मूव ही नहीं कराना है वो तो फिक्स रहना है। अब हम अगर मिरर को मूव कराएं क्लॉकवाइज, आप डायरेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, मिरर को मूव करा रहे हैं क्लॉकवाइज बाई एंगल थीटा। सेंस आप देख रहे हैं बेटा, मिरर का सेंस क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? बताएं बेटा, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ध्यान देंगे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा वो भी क्लॉकवाइज में मूव करेगा, यानी यहां पे डायरेक्शन सेम हो जाएगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू दुगुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा। तो मिरर अगर मूव करा थीटा एंगल से तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो भी मूव करेगा, और कितने अमाउंट से करेगा? दुगने अमाउंट से, पर डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया बेटा? अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अगर एंगल पे यूज करना चाहे तो एंगल पे यूज कर लिया, अगर एंगुलर वेलोसिटी बताना चाहे तो बेटा थीटा अपॉन टी इसको करेंगे, थीटा अपॉन टी इसको करेंगे, तो इसका होगा अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो सेम डायरेक्शन में हमारे रिफ्लेक्टेड लाइट रे का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा। सिमिलरली अगर हमारे मिरर का एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ अल्फा, तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो जाएगा उसका हो जाएगा 2 अल्फा। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे 2 लगाना छोड़ दिया बेटा, अगर मिरर को मैंने ओमेगा से घुमाया तो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रे दुगने से घूम रहा है ना, तो कितने से घूमेगा? 2 ओमेगा से, दुगने से घूम रहा होगा, आप ये ध्यान दे रहे होंगे। अगर ये अल्फा से घुमा है तो यहाँ पे कितने से ये घुमा है? 2 अल्फा से। तो ये बेटा आपको समझ में आया? तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ कि थीटा, आप जानते हैं थीटा क्या है? ओमेगा एंड अल्फा all has same direction but for reflected rays it will be double to that of मिरर। सही बेटा? जैसे एग्जांपल के तौर पे छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मान लो एक लाइट रे ऐसे आया, ये है मिरर। अच्छा, मिरर को घुमाना है, इंसिडेंट लाइट रे को फिक्स रखना है। अब जाहिर सी बात है इस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा वो ऐसे जाएगा। अब हमसे किसी ने कहा कि भाई जो हमारा मिरर है इसको इस तरफ मैंने 20 डिग्री से घुमा दिया, तो बताओ रिफ्लेक्टेड लाइट रे किस तरफ घूमेगा? तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन तो सेम होगा। मिरर चूंकि हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। कितने एंगल से? तो 20 का कितना होगा बेटा? दुगना। कितना हो जाएगा बेटा? ये 40। ये समझ में आ गया बेटा सबको? बस बेटा इसमें जो आपको जो मैंने पीडीएफ भेजा होगा, उस पीडीएफ में मैंने एक क्वेश्चन दिया है, शायद वो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसमें बेटा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इलस्ट्रेशन 1.4 करके लिखा होगा, जरा वो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे है कि अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ये समझ पा रहे बेटा? अ लाइट रे इज इंसिडेंट on a plane mirror at an angle of 30 degree with the horizontal। देखो बेटा ये कैसे आ रहा है, मान लो ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, इसने बोला है a light ray is incident on the plane mirror at an angle of 30 degree with the horizontal। तो देखो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये हुआ बेटा। A light ray is incident on a plane mirror at an angle of 30 degree with the horizontal। At what angle with the horizontal must the plane mirror be placed in its path? लिखा है at what angle with the horizontal must a plane mirror be placed in its path so that it becomes vertically upward after reflection। तो बेटा इस क्वेश्चन में ऐसे बोला गया कि एक इंसिडेंट लाइट रे है, जो आपके सामने लाइट रे दिख रहा है बेटा वो इंसिडेंट रे है। हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर आपके पीडीएफ के हिसाब से 12 है। तो इसमें ये बोला है कि इंसिडेंट लाइट रे भाई हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाता है, और जाहिर सी बात है रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, रिफ्लेक्ट ऐसे हो रहा होगा, ये भी एंगल 30 होगा। ये मैंने कैसे बताया बेटा? देखो जरा, अगर तुम नॉर्मल खींच लो, ये नॉर्मल, तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 ना,
तो ये एंगल भी कितना होगा जाएगा रिफ्लेक्शन वाला 60। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही बेटा। और ये वाला जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है। अब हमसे ये पूछा है कि आप ये बताओ कि जो प्लेन मिरर है उसको कितना हम घुमा दें। उसने ऐसे नहीं बोला कि कितना घुमा दें, उसने तो ये बोला है कि एक प्लेन मिरर हमको रखना है। तो वो प्लेन मिरर मैं नया नहीं रखता हूँ, इसी को रख लेता हूँ और कहता हूँ कि भाई हमको करना क्या है। तो क्वेश्चन में ये बोला हमको ये करना है कि जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये वर्टिकल चला जाए, ऐसे 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 वर्टिकल चला जाए। हाँ बेटा ये समझ में आ रहा है, वर्टिकल चला जाए। यस सर। बेटा तो Yes, हाँ, sir. वर्टिकल का मतलब यही तो डायरेक्शन हुआ। देखो अभी कैसे जा रहा है, अभी अगर आप देखो तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाते हुए जा रहा है 60 डिग्री। अब इसने कहा कि नहीं 60 डिग्री नहीं बना के जाना है, हमारे इंसिडेंट लाइट रे को ऐसे वर्टिकली परपेंडिकुलर चले जाना है, ऐसे जाना है। अब सोचो बेटा जरा ध्यान से इसको देखना, अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट रे को ऐसे ले जाना चाहते हैं तो जरा ध्यान दो कि हमारे रिफ्लेक्टेड लाइट रे को क्या लगता है ना, इतना एंगल घूमना पड़ेगा। इतना एंगल मतलब कितना एंगल बेटा 60 डिग्री। बताओ सब लोग इससे सहमत है? अच्छा तो सोचो अपने मिरर को घुमा नहीं देना चाहिए हमको उसी डायरेक्शन में, कितना 60 के आधे से कितना हो जाएगा 30 से। अगर मैंने मिरर को एंटी क्लॉकवाइज 30 से घुमा दिया तो होगा क्या, हमारा मिरर कुछ ऐसे हो जाएगा। बेटा मैं मिरर को बना देता हूँ, कुछ ऐसा हो जाएगा मिरर 30 से हम अगर घुमा दें तो कुछ ऐसे मिरर हो जाएगा, ऐसे ऐसे। और अगर ऐसा हो जाएगा तो हम इसको घुमाएंगे, यही घुमाने को वाले नए कंडीशन को ही हम न्यू मिरर बोल देते हैं। तो ये बेटा किसी का साउंड ऑन रह गया है, बेटा साउंड ऑफ कर लें, बेटा अपना साउंड ऑफ कर लें। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या करा कि नया मिरर ऐसे रख दिया, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, जिससे कि हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसे वर्टिकली अपवर्ड जाएगा। बताओ बेटा ये सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो तो बेटा आज तो बहुत लेट हो गया, आज हम कनेक्ट ही नहीं हो पाए। बेटा थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे, नहीं तो ऑनलाइन क्लास डिस्टर्ब बहुत जल्दी हो जाती है, इसका ध्यान रखेंगे। करना हमको क्या होगा कि हमको जल्दी कनेक्ट हो जाना होगा, और कनेक्ट होने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछना है वो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, जिससे कि क्लास एक तो छोटा होता है, जिससे वो टाइम पे खत्म हो पाए। आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बस यही है कि आपको पूछना पड़ेगा टाइम पे, ठीक है, और थोड़ा सा तरीके से पूछेंगे तो जल्दी से ये खत्म हो पाए, ठीक है बेटा। चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं आगे क्लास के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।